हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक सिंपल वाक्य में जोड़ना बताया था। ठीक है ना? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू का प्रयोग कर दिया जाए तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो कि नाउन की तरह कार्य करती है। नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जो कि नाउन की तरह कार्य करती है। ठीक है ना? अच्छा, इसका प्रयोग कब करते हैं? अगर वाक्य में उद्देश्य एम का भाव प्रकट हो रहा हो, उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा हो, या पॉसिबिलिटी संभावना का भाव प्रकट हो रहा हो, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम वाक्यों को जोड़ते हैं। कल मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे, 4-5 एग्जाम्पल बताए थे। आज इसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कुछ ये जो एग्जाम्पल हम बताए जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल जैसे पहला है रिमोट टू का ही है, जैसे दे दिया गया है द बुक इज वेरी कॉस्टली, I could not परचेज इट। मतलब किताब बहुत महंगी है, मैं इसे खरीद नहीं सकता। यहां कुड नॉट की जगह कैन नॉट है, इधर प्रेजेंट है। तो द बुक इज वेरी कॉस्टली, आई कैन नॉट परचेज इट। तो कल इसके 2 एग्जाम्पल मैंने पिछले टर्म में बताए थे। एक एग्जाम्पल इसका और देखिए, थोड़ा अलग ढंग का है। यहाँ सब्जेक्ट आई है, तो जब इसको हम बनाएंगे तो बनेगा द बुक इज अ वेरी की जगह एट द टू का प्रयोग आ गया, टू कॉस्टली। अब देखिए यहां आई है, तो इसके लिए यहां फॉर का प्रयोग करके, फॉर मी, आई के लिए फॉर मी। अगर यहां ही होता तो फॉर हिम, दे होता तो फॉर देम, वी होता तो फॉर अस, सी होता तो फॉर हर, बॉयज होता तो फॉर द बॉयज। समझ गए ना? फॉर मी, आगे टू परचेज, तो बन गया द बुक इज टू कॉस्टली फॉर मी टू परचेज। ठीक है ना? इसका व्यापक रूप जो है आपको ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ने को मिलेगा, रिमूव टू और एड टू, तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो इसके आगे एग्जांपल हम बता रहे हैं बिल्कुल अलग ढंग के एग्जांपल हैं, इन पर विशेष ध्यान देना है आपको। अब जैसे अगला एग्जांपल है कि डोंट मेक a noise, full stop, you will be punished. Don't make a noise, शोर मत मचाओ, you will be punished, तुम्हें दंडित किया जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यदि तुम शोर मचाओगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा, एक से। लेकिन सिंपल में एक वर्ब होती है एस्केप, और एस्केप को यहां पर इन्फिनेटिव के रूप में हम यूज करते हैं। बहुत ध्यान देना है वाक्यों में। तो डोंट मेक ए नॉइज, यू विल बी पनिश्ड, शोर मत मचाओ, तुम्हें दंडित किया जाएगा। जब हम वाक्य जोड़ेंगे सिंपल में, तो दंड से बचने के लिए शोर मत मचाओ, दंड से बचने के लिए शोर मत मचाओ। तो ये वाक्य बन जाएगा डोंट मेक अ नॉइज। ठीक? और ये जो एस्केप है इसको इन्फिनेटिव के रूप में यहां यूज करेंगे, टू एस्केप। ये इन्फिनेटिव अलग से शब्द आपको यूज करना है ऐसे वाक्यों में, कंडीशनल सेंटेंस है टू एस्केप,
और ये जो पनिश है इसको हम एज ए नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, तो इसके पनिशमेंट। डोंट मेक अनवाइज टू एस्केप पनिशमेंट। क्लियर? इस वाक्य को हम जीरंड से भी बना सकते हैं। देखिए इसी सेंटेंस को, डोंट मेक अ नॉइज टू एस्केप। देखिए यहां तक तो सीधे चले आए। ये पनिशमेंट यूज है, एज ए नाउन यूज है, पनिश का नाउन होता है पनिशमेंट, तो बनाया डोंट मेक अ नॉइज टू एस्केप पनिशमेंट, दंड से बचने के लिए, शोर मत बचाओ। अब एस्केप, इसके आगे हम अगर जीरन के रूप में इसको प्रयोग करें to escape from being punished, to escape from being punished। एक चीज ध्यान देना, escape के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग होता है। escape के बाद हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का ही प्रयोग होता है, तो यहां escape from, और जब प्रीपोजिशन फ्रॉम लगेगा तो फिर आगे जीरंड, आईएनजी फॉर्म, बीइंग पनिश्ड। इसका मतलब दंडित होने से बचने के लिए शोर मत बचाओ। बहुत अलग ढंग का यूनिक नियम है एस्केप का प्रयोग। और कैसे वाक्य में यूज होता है? जो कंडीशनल वाक्य होते हैं। अगर इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाए तो इफ यू मेक ए नॉइज कामा यू विल बी पनिश्ड। अगर कंपाउंड बनाए तो डोंट मेक ए नॉइज अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। लेकिन सिंपल में एस्केप का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, डोंट मेक ए नॉइज टू एस्केप पनिशमेंट, या डोंट मेक ए नॉइज टू एस्केप फ्रॉम बीइंग पनिश्ड। जरूरी नहीं कि आपको हर वाक्य में नाउन मिल जाए या हर वाक्य में जीरन मिल जाए। किसी वाक्य में नाउन मिल सकता है, किसी में जीरन मिल सकता है, किसी में दोनों मिल सकते हैं। अब देखिए एक वाक्य और मैं इसका बता रहा हूं। ऐसे सेंटेंस है, डोंट ईट too much, full stop. You will be ill. इसका मतलब है अधिक मत खाओ, अधिक मत खाओ, तुम बीमार हो जाओगे। कंडीशन, यदि तुम अधिक खाओगे तो बीमार हो जाओगे। एक चीज ध्यान देना, इसमें एक वाक्य फ्यूचर में ही होगा। एस्केप का प्रयोग जिन वाक्यों में करेंगे एक वाक्य मोस्टली फ्यूचर में होगा, यानी कंडीशनल सेंटेंस होगा, कंडीशन सो रही होगी। अब जैसे इसको डोंट ईट टू मच यू विल बी इल, अधिक मत खाओ तुम बीमार हो जाओगे, नाउन और जीरन दोनों मिल रहे हैं। बीमार होने से बचने के लिए अधिक मत खाओ, या बीमारी से बचने के लिए अधिक मत खाओ। तो जब इसको हम बनाएंगे, ध्यान दीजिए, डोंट eat too much, और इन्फिनिटिव के रूप में टू escape, ऐसे यहां पर ये इन्फिनिटिव और यहां पर इन्फिनिटिव, टू escape। अब इन को एज ए नाउन यूज कर देंगे, टू escape illness, ये बन गया इल का नाउन, illness। अब इसी सेंटेंस को अगर हम जीरन से बनाए तो देखिए, डोंट ईट टू मच, जीरन यूज कर रहे हैं, टू एस्केप, ये जीरन यूज हो गया। अब एस्केप के बाद फ्रॉम, इसके बाद बीइंग इल, तो टू एस्केप यहां एज इन्फिनिटिव प्रयोग हुआ, डोंट ईट टू मच टू एस्केप फ्रॉम बीइंग इल। इसका मतलब बीमार होने से बचने के लिए अधिक मत खाओ, और इसका मतलब बीमारी से बचने के लिए अधिक मत खाओ। समझ गया ना? वाक्य समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक वाक्य और इसका हम दे रहे हैं। जैसे सेंटेंस है, डोंट टच इट, please stop. You will die.
मतलब है वाक्य क्या, इसे मत छुओ तुम मर जाओगे, यदि इसे छुओगे, कंडीशनल है। तो यहां भी नाउन और जीरन दोनों मिल रहे हैं, कैसे बनाएंगे देखिए। डोंट टच इट, इन्फिनिटिव का प्रयोग, टू एस्केप, अब डाई का नाउन डेथ, टू एस्केप डेथ, ये बन गया। इसी को जब हम जीरन से बनाए, जीरन से बन जाएगा डोंट टच इट, टू एस्केप बीइंग, अब यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग डाइड। डोंट टच इट, टू एस्केप, एस्केप के बाद फ्रॉम लगेगा, फ्रॉम नहीं लगाया, ध्यान देना, टू एस्केप फ्रॉम बीइंग डाइड। तो वाक्य बन गया डोंट टच इट टू एस्केप डेथ, इसे मत छुओ मौत से बचने के लिए, और या मृत्यु होने से बचने के लिए इसे मत छुओ, ठीक है ना। एक वाक्य देखिए और दे रहे हैं, जैसा सेंटेंस है, मेक हेस्ट, इसका मतलब शीघ्रता करो, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। इस वाक्य में नाउन नहीं मिलेगा, केवल जीरन मिलेगा, क्योंकि लेट का नाउन नहीं होता, तो केवल जीरन से बनेगा। कैसे बनेगा, मेक हेस्ट टू escape from being late, ये बन गया मेक हेस्ट टू escape from being late, यानी देर होने से बचने के लिए शीघ्रता करो, जल्दी करो, समझ गए ना। तो ये सेंटेंस आपके इन्वेंटिव के हर तरह का मैंने बताया। एक मैंने बताया एड टू करके, एडवर्ब टी डबल और टू के साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करके, उसके भी एग्जाम्पल बताए। ये एग्जाम्पल बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स हैं, अलग ढंग के हैं, ये बताया। इसके अलावा और बताया, नियम समझ में आया होगा, इन्फिनिटिव थोड़ा आसान है, इसकी एक्सरसाइज आप पूरी कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके।